जय श्री हरि नारायण दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स शेयर करके अपना प्यार सपोर्ट जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज मैं आपको सहदेव की कथा सुनाऊंगी। सहदेव महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। वे 5 पांडवों में सबसे छोटे थे और कुंती तथा मद्री के पुत्र थे। सहदेव का जन्म अश्विनी कुमारों के अंश से हुआ था। महाभारत की कथा के अनुसार अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे और सहदेव उनके दिव्य गुणों के साथ जन्मे थे। सहदेव की बुद्धि और ज्ञान अद्वितीय थे और वे त्रिकालदर्शी यानी तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता माने जाते थे। सहदेव का त्रिकालदर्शी होना। सहदेव को त्रिकालदर्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान पहले से था। उन्हें ये ज्ञान विशेष रूप से उनके पिता पांडु की मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ। एक कथा के अनुसार जब पांडु का निधन हुआ तब सहदेव ने उनके मस्तिष्क के टुकड़े खाए। इस प्रक्रिया के दौरान सहदेव को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पांडु का मस्तिष्क खाने की कथा। महाभारत की इस कथा में ये बताया गया है कि जब सहदेव अपने पिता पांडु के शव के पास पहुँचे तो उन्हें आंतरिक प्रेरणा मिली कि यदि वे अपने पिता का मस्तिष्क खाएंगे तो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 1. पहला टुकड़ा खाने पर सहदेव को भूतकाल का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें ये समझ में आया कि क्या क्या घटनाएं पहले हो चुकी हैं और संसार के अतीत की हर घटना उनके सामने प्रकट हो गई। 2. दूसरा टुकड़ा खाने पर सहदेव को वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि इस समय संसार में क्या क्या हो रहा है और वे हर स्थान की घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। 3. तीसरा टुकड़ा खाने पर सहदेव को भविष्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने वाला था, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। श्री कृष्ण ने सहदेव को ऐसा करने से क्यों रोका? भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को तीसरा टुकड़ा खाने से इसलिए रोका क्योंकि अगर सहदेव को भविष्य का संपूर्ण ज्ञान हो जाता तो महाभारत की पूरी घटना पहले ही खुल जाती। इस तरह धर्मयुद्ध और न्याय की स्थापना की प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न हो सकता था। महाभारत का उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था। अगर सहदेव को पहले से सब कुछ ज्ञात होता तो वे पांडवों को पहले से ही युद्ध के परिणाम बता सकते थे और यह धर्मयुद्ध संभवतः नहीं हो पाता। श्री कृष्ण ने सहदेव को समझाया कि हर चीज का समय होता है और भविष्य जानने की इच्छा से संसार के स्वाभाविक क्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में सहदेव एक प्रमुख योद्धा थे। वे बुद्धिमान थे, लेकिन युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। वे युद्ध में अपनी तलवार के लिए प्रसिद्ध थे और शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम थे। युद्ध के दौरान सहदेव ने कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को पराजित किया और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। सहदेव की विशेषताएं। सहदेव की एक अन्य विशेषता ये थी कि वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उन्हें विद्या और ज्ञान में गहरी रुचि थी और वे एक ज्योतिषी भी माने जाते थे। वे भविष्य की घटनाओं का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम थे और इसी कारण से उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता था। सहदेव ने महाभारत के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग किया। ये कहा जाता है कि सहदेव को महाभारत के युद्ध का परिणाम पहले से पता था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और किसी को भी यह जानकारी नहीं दी। उन्हें ये ज्ञान था कि महाभारत का युद्ध कितने समय तक चलेगा, कितने योद्धा मारे जाएंगे और अंततः कौन विजयी होगा, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग किसी को दिशा देने के लिए नहीं किया। श्री कृष्ण ने सहदेव को विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने किसी को भी भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया तो ये संसार के प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप होगा, जो अनैतिक होगा। सहदेव महाभारत के एक अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी पात्र थे। उन्हें त्रिकालदर्शी इसलिए कहा गया क्योंकि वे भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन अपने ज्ञान के बावजूद उन्होंने धर्म का पालन करते हुए महाभारत की घटनाओं को वैसे ही घटित होने दिया जैसा नियति ने तय किया था। उनके त्रिकालदर्शी होने की कथा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग सोच समझकर और धर्म के अनुरूप ही करना चाहिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय श्री हरि नारायण।